बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल कुरान कोर्स में इंशाअल्लाह आज हम तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 10 जो है ये सुकून यानी जज़म से मुताल्लक़ है। आपको पहले भी ये बताया गया था कि ये जो अलामत है आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अलामत सुकून, अलामत जज़्म। और इसी तरह जिस हर्फ़ के ऊपर यह अलामत आ जाए उस हर्फ़ को कहते हैं हर्फ़ साकिन। यही दो बातें ये हिदायत के अंदर बता रहे हैं सवाल और जवाब की सूरत में। अब एक और सवाल ये है कि जज़म वाला हर्फ़ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है, जज़म वाला हर्फ़ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है। तो उसका जवाब ये है कि जज़म वाला हर्फ़ पहले हर्फ़ से मिलाकर सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ा जाता है। इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि ताकि हरूफ की सेहत का ख़याल रखा जाए, यानी जो हम आवाज़ हरूफ होते हैं उनके अंदर फ़र्क खूब वाज़े हो जाए। मसलन सा है, सीन है, सौद है। तो अब अगर सा को साकिन हो जाए, मसलन हमज़ा सा ज़बर अस, तो हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सौद ज़बर अस, अस अस अस। तो इस तरह फ़र्क वाज़े हो जाए। इसी तरह ज़ाल है, इसी तरह ज़ा है, इसी तरह वो है। मसलन अज़ अज़ अव, इसी तरह अत अको आको अक। तो ये जो इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि ये जो फ़र्क है हरूफ का यह हमें खूब अच्छी तरह वाज़े हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। आपने फ़र्क महसूस किया होगा। अत अब बा को पढ़ते हुए आखिर में मखरज को हरकत हुई, जबकि ता को पढ़ते हुए हरकत नहीं हुई, बिल्कुल साकिन पढ़ा गया। इसकी वजह क्या है? तजवीद के अंदर एक सिफत है जिसको कहते हैं सिफत क़लक़ला। क़लक़ला का मतलब यह है कि हरकत देना। क़लक़ला का मतलब हरकत देना, यानी जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाए उनको हरूफ क़लक़ला कहते हैं। मतलब इस सिफत का यह है कि हालत सुकून में अदा के वक्त मखरज को हरकत हो जाती है। मसलन अब, अज, अद। और ऐसे हरूफ 5 हैं, यानी हरूफ क़लक़ला 5 हैं जिनका मजमुआ है क़ुतुबु जद्दिन। क़ुतुबु जद्दिन यानी क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ हैं जिनको हरूफ क़लक़ला कहते हैं। हालत सुकून में इनको अदा करते हुए इनके मखरज को हरकत हो जाती है। इसलिए बा को हालत सुकून में अब और ता को हालत सुकून में अत पढ़ा गया है। तो ये फ़र्क खूब वाज़े हो जाए। अब, इब, उब, अत, इत, उत। हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस, अस इस उस। हमज़ा जीम ज़बर अज, ये दूसरा हरूफ क़लक़ला है। जीम जिस तरह बा के अंदर क़लक़ला किया था इसी तरह जीम के अंदर भी क़लक़ला होगा, यानी हालत सुकून में मखरज को हरकत होगी। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज, इज,
उज, हमज़ा हा ज़बर आह, हमज़ा हा ज़ेर इह, हमज़ा हा पेश उह, आह इह उह, हमज़ा खा ज़बर अख, हमज़ा खा ज़ेर इख, हमज़ा खा पेश उख, आह इख उह, हमज़ा दाल ज़बर अद। ये तीसरा हरूफ क़लक़ला है। हालत सुकून में इसके मखरज को हरकत दी जाएगी। अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद, हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद, हमज़ा रा ज़बर अर, हमज़ा रा ज़ेर इर, हमज़ा रा पेश उर, अर इर उर, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस, हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश, अश इश उश, हमज़ा साद ज़बर अस, हमज़ा साद ज़ेर इस, हमज़ा साद पेश उस, अस इस उस, हमज़ा ज़ाद ज़बर अज़, हमज़ा ज़ाद ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाद पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा ता ज़बर अत। यह भी हरूफ क़लक़ला में से है, इसलिए हालत सुकून में इसको अदा करते हुए मखरज को हरकत देनी है। अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। तो ये आज का हमारा सबक है कि जिसमें हमने सुकून यानी साकिन की मश्क की है। अच्छी तरह इसको मश्क करें और ताकि हरूफ का ये जो फ़र्क है अदायगी का, तो ये फ़र्क भी अच्छी तरह वाज़े हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।